हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि आज संडे है। संडे के दिन हमारी वीकली रिवीजन की क्लास आती है, तो डिस्कस करेंगे 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर। जो कुछ भी हमने पढ़ा वीक में उसका फटाफट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2023 को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई है। यानी कि हमने 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया है। और थीम क्या थी? तो एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंडिया पोस्ट ने विश्व डाक दिवस के साथ राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाने की भी घोषणा करी थी। जैसा कि हम सबको पता है कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में हर वर्ष जो अक्टूबर का महीना होता है उसमें 10 अक्टूबर के दिन हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 10 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। ओके, और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहली बार भारत में 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक विभाग की स्थापना करी गई थी। तो याद रख लीजिएगा इस बात को। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम थी लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिन था, उनकी जयंती थी जो हर साल 11 अक्टूबर को हम मनाते हैं। और नानाजी देशमुख का जयंती हर साल हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इन दोनों महापुरुषों का जो बर्थ डेट है हमें याद होना चाहिए। विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है हर साल 12 अक्टूबर को और थीम क्या थी? इट्स इन योर हैंड। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम थी लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। विश्व अंडा दिवस हर साल अक्टूबर का जो दूसरा शुक्रवार होता है उस दिन मनाया जाता है, इसलिए 13 अक्टूबर को हमने मनाया और थीम है स्वस्थ भविष्य के लिए अंडे। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर का जो दूसरा दूसरा गुरुवार होता है उस दिन हम वैश्विक स्तर पर विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं और 12 अक्टूबर को इसलिए इस बार मनाया और थीम थी लव योर आईज एट वर्क। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस मनाया जाता है और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। मई और अक्टूबर महीने का जो दूसरा शनिवार होता है यानी कि जो सेकेंड सैटरडे होता है उस दिन मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रही है वो क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की थीम थी कि जो विकास है, सतत विकास है उसमें ग्रामीण महिलाओं की भूमिका। 15 अक्टूबर को विश्व सफेद बेंत दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर के दिन ही विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी जयंती के दिन मनाया जाता है, यानी कि 15 अक्टूबर का दिन उनकी जयंती होती है। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि उनको विश्व स्तर पर एक पहचान देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो हमने पढ़ा था चाइना के हांगझोउ में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था और ये जो गेम्स है हम सबको अच्छे से पता है कि 19वां संस्करण था, जिसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से किसको सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल की है, इनका नाम है डॉक्टर जायता गुप्ता, जो पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करती हैं और प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एमएस धोनी को रिलायंस का जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो जियो उत्सव चल रहा है उसके लिए। इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष फिर से भारत को चुना गया है। ये भारत तीसरी बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। राजस्थान में कितने नए जिले को बनाने की घोषणा करी गई है? तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हैं और इनके द्वारा राजस्थान में 3 जिले बनाने की घोषणा करी गई थी। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखो, नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में कई बार मैंने चर्चा करी और मैंने आपको बताया है कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार है यही ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सारा पुरस्कार स्वीडन के
स्टॉकहोम में दिया जाता है। ओके, तो इसे सम्मानित किया गया है नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरानी लेखिका है और सामाजिक कार्यकर्ता है, और महिलाओं के लिए ईरान में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। उनकी स्वतंत्रता और समानता के हक की लड़ाई इन्होंने लड़ी है। 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। किस काम के लिए प्रदान किया गया है? तो इन्होंने बताया है कि जो महिलाएं काम करती हैं उसका हमारा जो बाजार है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बिहार के बाद किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना करवाने की घोषणा करी है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि बिहार ने जाति के आधार पर जनगणना करा ली है, और इसके बाद ये जो जनगणना है वो करा रहा है राजस्थान। ओके, भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। अमेरिका में जो अक्षरधाम, जो स्वामी नारायण को समर्पित मंदिर है, उसका निर्माण स्टार्ट कर दिया गया था 2015 से, और अभी वो बनकर तैयार हो गया था और 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन भी कर दिया गया था। वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो वनडे जो वर्ल्ड कप है उसमें सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है डेविड वार्नर के द्वारा। भारतीय विदेश सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार भारत के द्वारा जो राजनयिक या राजदूत की स्थापना, जो विदेशों में बाहर राजदूत की स्थापना करी गई थी, वो 9 अक्टूबर के दिन ही करी गई थी। भारत द्वारा 10 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर का दिन अच्छे विनिर्माण अभ्यास दिवस यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। याद रख लेंगे इस बात को। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया है? तो देखो, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है, इसके लिए जो इसका जो कार्यभार है उसको संभाल रहा है श्रीलंका। ओके, हिंद महासागर का जो एरिया है उसमें समुद्री सुरक्षा और तटीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही श्रीलंका काम करेगा। हाल ही में मैराथन विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो जो पिछले साल मैराथन विश्व रिकॉर्ड था वो तोड़ा गया है केल्विन किप्टम के द्वारा, जो केन्या से बिलोंग करते हैं। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये जो मूल्यांकन की प्रणाली है ये स्टार्ट करी गई है भारतीय नौसेना में। हाल ही में भारत के साथ किस देश ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाया है? तो ये मना रहा है 75 साल की दोस्ती का जश्न स्विट्जरलैंड। ओके, हाल ही में यस बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए गिफ्ट कार्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो गिफ्ट कार्ड का नाम क्या है? तो गिफ्ट कार्ड का नाम है ONDC नेटवर्क। भारत किस देश के साथ 10 अरब डॉलर के व्यापार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तंजानिया, केन्या, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो जैसा कि हम सबको पता है कि तंजानिया जो दक्षिण अफ्रीकी देश है उसके साथ भारत 10 अरब डॉलर का जो व्यापार है उसका समझौता करेगा। 2024 के अंत से पहले किसके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात कर लिया जाएगा? तो देखो, हमारे देश में जो बीमा से संबंधित काम है वो IRDAI के द्वारा देखा जाता है। तो IRDAI ने एक मोटिव लेकर चल रहा है। मोटिव ये है कि वो 31 दिसंबर 2024 तक भारत के हर ग्राम पंचायत में एक बीमा वाहक को तैनात कर देगा, जो स्पेशली बीमा से संबंधित काम को करेंगे और बीमा से संबंधित जो जानकारी है वो प्रदान करेंगे, लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ? IRDAI। पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है USI के द्वारा। किस सेलिब्रिटी शेफ और पूर्व फूड नेटवर्क स्टार का निधन हो गया था? तो माइकल चियारेलो के बारे में हमने पढ़ा था, जिनका निधन हो गया था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है नवनीत मुनोत। तो नवनीत मुनोत को नया चेयरमैन बनाया गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का। न्यायिक सेवाओं में बिहार सरकार ने EWS के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा करी है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि बिहार में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी और उसके बाद वहां पर EWS कोटे को मान्यता दे दी गई है, और बिहार का जो कानूनी प्रावधान है उसमें 2 संशोधन किए गए, और उसके बाद जो कानूनी सेवाएं हैं, जो लॉ कॉलेजेस हैं, विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो बिहार सरकार से बिलोंग करती हैं, वहां पर EWS कोटे को 10% आरक्षण की बात की गई है।
प्रो कबड्डी लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ईरान से बिलोंग करते हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है शादलुई। तो शादलुई प्रो कबड्डी लीग में जो नीलामी की गए हैं उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में सामने आए हैं। हुरून सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दो व्यक्तियों के नाम है। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी जी आए हैं सामने, और दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में आए हैं गौतम अदानी। ओके, भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए आईओसी ने किसके साथ समझौता किया है? अच्छा, आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसने समझौता किया है रिलायंस के साथ में। रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हमने पढ़ा था, आज की क्लास में मैं आपको बता रही थी कि हाँ, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो इटली और फ्रांस की यात्रा पर गए हैं। तो इटली के साथ में जो रक्षा संबंध है उसको बढ़ावा देने के लिए रक्षा समझौते किए गए हैं। झारखंड में पशुपालन और डेयरी विभाग ने कौन से कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो देखो, ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है पशुपालन और डेयरी विभाग को बढ़ावा देने के लिए, इसका नाम है ए हेल्प। और इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत महिला एजेंटों की नियुक्ति करी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री ने कौन सी ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया है? तो 26वीं नंबर की जो ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक थी उसका उद्घाटन किया गया है हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो ये साझेदारी करी गई थी किसके साथ में? जो एक टायर कंपनी है जिसका नाम है ब्रिज स्टोन, उसके साथ। ओके, देखो, शेख हसीना के द्वारा अनावरण की गई जो परियोजना है जो बांग्लादेश में बनाई गई है, वो किसकी सहायता से बनाई गई है? तो चाइना की सहायता से बनाई गई है, याद रख लेंगे। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप है, इसमें भारत के आयुष शेट्टी हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस प्रतियोगिता में सिर्फ एक बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी कब जीता था? तो 2018 में जीता था साइना नेहवाल जी के द्वारा। ओके, याद रख लेंगे ये बात। उत्तर प्रदेश राज्य ने जलीय जीव किसे घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को घोषित किया है। किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है, तो वो व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने सबसे कम गेंदों पर शतक बनाया है। तो इनका नाम है रोहित शर्मा, इन्होंने 63 गेंदों पर शतक बनाया है, और इन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 1983 में 72 गेंदों पर शतक लगाया था। रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है MRPL को। ओके, 100 मीटर में भारत के सबसे तेज धावक का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो सेना से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है मणिकांत, जिसके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। भारतीयों को इजराइल से निकालने हेतु भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, और इजराइल में 18,000 भारतीय रहते हैं। कुछ छात्र हैं, कुछ व्यापार करने गए हैं, और कुछ किसी काम से गए हुए हैं। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनके द्वारा ये बताया गया, ट्विटर पे ये बताया गया कि अजय ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो इजराइल में फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकालने के लिए। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो टेक्सास में किया गया है। और गांधी जी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के दिन, जब हम गांधी जी की 154th नंबर की जयंती मना रहे थे, तब इसका उद्घाटन किया गया था। तो अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में ये संग्रहालय है, इसका नाम है इंटरनल गांधी म्यूजियम। लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है नीरज चोपड़ा जी को। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है, इस बात को याद रख लेंगे। राइट्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो नवरत्न में राइट्स लिमिटेड को शामिल किया गया है, और अब इसकी संख्या 16 हो गई है, याद रख लेंगे। साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन किसे बनाया है? तो नया चेयरमैन बनाया गया है विजय कुरियन को। ओके,
भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाया गया है? तो उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर, जिसको झीलों का शहर कहा जाता है, इसे वेटलैंड शहर बनाया गया, जो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा रामसर जो कन्वेंशन में। ओके, क्लियर। भारत ने फ्रांस के साथ कौन सा वार्षिक रक्षा संवाद किया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनाथ सिंह जी इटली गए और उसके बाद फ्रांस गए हैं, तो फ्रांस के साथ में जो रक्षा संवाद हुआ है वो 5वें नंबर का संवाद है। आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर किन नियमों की अनदेखी करने पर जुर्माना लगाया गया है? तो केवाईसी के जो नियम है उसकी अनदेखी करी गई, जिसकी वजह से 5.4 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में बात करें तो उसमें भारत का स्थान पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है 111वां, और पिछली बार 2022 में कौन सा स्थान था? तो 107वां स्थान था। भारत सरकार का ये कहना है कि भारत की स्थिति मजबूत होने के बावजूद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों से भारत कैसे पिछड़ सकता है? तो भारत सरकार ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर प्रश्न उठाए हैं। नागा रेजिमेंट की कौन सी बटालियन को प्रेसिडेंट्स कॉलर्स प्रदान किया गया है? तो नागा रेजिमेंट की जो तीसरी बटालियन है उसे प्रेसिडेंट कॉलर्स प्रदान किया गया है। स्पेशली जो प्रेसिडेंट कॉलर्स है, स्पेशली उन रेजिमेंट को या उस बटालियन को या उस सैनिक को प्रदान किया जाता है जिसने बहुत ही स्पेशल कोई काम किया हुआ है। तटीय सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम है जो आयोजित करी गई थी 11 और 12 अक्टूबर को? तो इसका नाम है सागर कवच, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है। तो सागर यानी कि जो तटीय इलाके हैं उसमें समुद्र की सुरक्षा को लेकर ये जो तटीय अभ्यास है, जिसमें तट रक्षक जो बल है वो भी शामिल हुए थे और नौसेना भी शामिल हुई थी। इन दोनों ने मिलकर किया था। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश, हमारा जो पौंडीचेरी है यानी जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं, और हमारा जो तमिलनाडु है वहां पर। ओके, तो इसका नाम क्या है? तो सागर कवच 2 दिन तक चला था, 11 और 12 अक्टूबर को। कौन सी कंपनी फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ बेंचमार्क 2023 की सूची में शामिल हुई है? तो वर्ल्ड्स बेस्ट बेंचमार्क 2023 लिस्ट में शामिल हुई है भारत की एनटीपीसी। तो भारत के लिए गर्व की बात है। सियाचिन ग्लेशियर पर पहला मोबाइल टावर स्थापित कर दिया गया है। देखो, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात करूं तो 5500 फुट पर इसको स्थापित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश की जो सेना है उसके द्वारा किया गया है, बीएसएनएल की सहायता से। ओके, 2028 ओलंपिक में क्रिकेट के किस फॉर्म को शामिल करने की सिफारिश आईओसी ने स्वीकार कर ली है? तो देखो, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उससे बार बार ये कहा जा रहा था कि क्रिकेट का जो फॉर्मेट है T20 उसको शामिल कर लिया जाए ओलंपिक में। तो अब इस फॉर्मेट को शामिल कर लिया गया है, यानी कि जब 2024 में आप ओलंपिक देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाए। 2028 ओलंपिक जब आप देखेंगे तो उसमें T20 के दोनों फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म मतलब कि महिला और पुरुष वर्ग में देखने को मिल जाएगा। ओके, शुभमन गिल और चमारी अथापथु किस माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुने गए हैं? तो शुभमन गिल जो भारत से बिलोंग करते हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं सितंबर महीने के लिए, और चमारी अथापथु सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2023 विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया? याद रख लेना, अभी सिर्फ नामांकित किया गया है। इनका नाम है नीरज चोपड़ा और इसका रिजल्ट दिसंबर में आएगा। ओके, पीएम मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 141वीं इस समिति के 141वीं सत्र का उद्घाटन किया गया है। इसके पहले भारत में लगभग 40 साल पहले यानी कि 1983 में नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया था ओलंपिक्स का। सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है माइकल डगलस। तो माइकल डगलस को सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार दे दिया जाएगा 20 से लेकर 28 नवंबर तक के बीच में, जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव चलने वाला है गोवा में, उसी में। ठीक है, और ये पुरस्कार तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति फिल्म के क्षेत्र में अतुलनीय काम किया हो या उसका अतुलनीय योगदान रहा हो।
महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम पूछा जा रहा है। तो देखो, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 रांची में आयोजित किया जाएगा। इसमें जो टीमें भाग लेंगी उसमें भारत है, चाइना है, कोरिया है ना। तो जो शुभंकर है इसका उद्घाटन कर दिया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनका नाम है हेमंत सोरेन। तो इसका नाम पूछा जा रहा है, इसका नाम है जूही। क्लियर। क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है एस्टर कुक। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस सेशन में इतना ही, क्योंकि हमने डिटेलिंग में डेली हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो रिवीजन की क्लास में फटाफट रिवीजन कराना मोटिव होता है, जिससे कि एक बार आपको रिकॉल हो जाए। तो फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।